हेलो दोस्तों, आज हम कोशिका के बारे में देखते हैं। ये MPPSC 2020 के न्यू सिलेबस के अनुसार 3 मार्कर हैं और सबसे पहले बायोलॉजी के पहले ही अध्याय कोशिका के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं कोशिश की है उन्हें बनाने की। ठीक है, तो देर न करते हुए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कोशिका पे। कोशिका क्या है? तो कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। क्यों है भाई? तो कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, अंग से अंगतंत्र और उससे प्रबंधती अपनी बॉडी यानी शरीर। ठीक है, तो क्या हो गई? ये जीवन की कौन सी इकाई हो गई? संरचनात्मक, मतलब संरचना इसी से बनी है। कार्यात्मक इकाई का मतलब वर्क, पूरा जितने भी काम होते हैं सब कोशिका के भीतर कोशिकांग पाए जाते हैं, उन्हीं में संपन्न होते हैं। ठीक है, तो कोशिका की खोज की बात कर लें तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हॉक नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, 1665 में। ठीक, कोशिका में सिर्फ इतना लिखना है, 3 लाइन दी रहती हैं, उन 3 लाइन में क्या करना है? क्वेश्चन फिलअप करना है। ठीक है, इस सेकंड प्रश्न अपना कोशिका की खोज कब और किसने की थी? ठीक है, तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हॉक ने की थी। ठीक है, कब की थी? तो 1665 में। किसने की? रॉबर्ट हॉक ने। ठीक, जबकि जीवित कोशिका की खोज, अगर ये पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने 1674 में। ठीक है, दोनों प्रश्नों के आंसर कंप्लीट। अब कोशिका का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? सिंपल पूछ ले इस बार, जैसे कि कई प्रश्न पूछे भी थे। ठीक है, तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में, मतलब जीव विज्ञान की एक शाखा है उसमें साइटोलॉजी, जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है। कोशिका सिद्धांत कब और किसने दिया था? ठीक है, कोशिका सिद्धांत मतलब इसमें पूरी बताई गई है कि कोशिका किससे मिलकर बनी रहती है। ठीक है, कैसे बॉडी को निर्माण करती है, ये सभी सिद्धांत। इसका प्रतिपादन 2 विद्वानों ने किया था, स्लेडन और स्वान ने दिया था। अलग अलग वर्ष दिया था, 1838 1839 में इन्होंने क्या दिया था? सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। एक ने पादप कोशिका के बारे में बताया था और दूसरे ने जंतु कोशिका के बारे में क्या किया था? बताया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब जो प्रारंभ अवस्था में जो कोशिकाएं थी वो कैसी थी। ठीक है, इसके बाद यूकैरियोटिक विकसित कोशिकाएं होती हैं। तो सरल रचना वाली अपूर्ण और प्रारंभिक कोशिकाएं जिनमें झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, अर्थात इसमें ऐसे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं जिनमें जो झिल्लियों से निर्मित होते हैं, वही कोशिका कौन सी होती है? आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका। कुछ उदाहरण देख लें जिसके लिए हम, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, जैसे नील हरित शैवाल हो गया। इनकी कोशिकाएं जो देखने को मिलती हैं वो में कैसी मिलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है,